अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दैट इज़ योर लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास 6। जैसे कि आपको आपके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको दिखाया था कि ये आपकी बुक है, और फिर मैंने आप लोगों को जो है आपके बुक के कंटेंट्स जो हैं वो दिखाए थे, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आईसीटी डिवाइसेस क्या होती हैं और जनरेशन्स क्या हैं। ठीक है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हमने वो डिस्कस जो है वो किया था। ठीक है, नेक्स्ट योर टॉपिक इज़ डेली यूज़ ऑफ आईसीटी डिवाइसेस। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम आईसीटी, जैसे हमने देखा था आईसीटी डिवाइसेस जो हैं वो हम अपनी लाइफ में अब इस्तेमाल करते हैं, तो इनका यूज़ जो है वो कहाँ पर हो रहा है। वैसे तो ज़िंदगी के हम हर हिस्से में जो है देखें तो हम कंप्यूटर को बेसिकली जो है वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लाइफ में जो है वो अब बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस जो है वो रखता है। ठीक है, तो अब आईसीटी डिवाइसेस जो हैं डेली यूज़, इसके कुछ यूजेस हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे पीपल लिव देयर एवरीडे लाइफ, के किस तरह से इंसान जो है वो जब अपनी ज़िंदगी डेली की गुजार रहा है तो कैसे जो है वो चेंजिंग्स उसकी लाइफ में अकर हो रही हैं। ठीक है, इट हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट एंड परफॉर्म डे टू डे टास्क, किस तरह से हम अपने डेली टास्क जो परफॉर्म करते हैं वो इसके साथ कम्युनिकेशन के साथ मिलकर हम परफॉर्म कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड डेली इन बिजनेस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये सारी जो है वो एग्जांपल बताई थी कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर जो है वो बिज़नेस में इस्तेमाल होता है। बिज़नेस में ये कि हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए ये डेली हम डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, अपनी कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कॉमर्स में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेट्रो बस है तो वहाँ पर जो है कि सारी कंप्यूटेशन के थ्रू कंप्यूटिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम अपना कार्ड लेते हैं और उसको रिचार्ज करवाते हैं, आगे जो है वो उस कॉइन्स लेते हैं, और ये सारी जो है वो क्या हैं, आईसीटी डिवाइसेस जो हैं इस्तेमाल होती हैं। फिर बैंकिंग में कि हमने अपना अकाउंट खोलना है, एटीएम कार्ड लेना है, कि सारा जो है वो हम वहाँ से करते हैं। आईसीटी डिवाइसेस हेल्प द पीपल लिव देयर लाइफ मोर कन्वीनियंटली। ठीक है, मोर कन्वीनियंटली का मतलब होता है बहुत आसानी से जो है हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान बना सकते हैं। ठीक है, नाउ आईसीटी एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। अब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारी मोबाइल फ़ोन डिवाइस है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो किस तरह से उनको आगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ योर प्रिंट मीडिया एंड सेकंड इज़ योर डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब है जो प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ब्रोशर्स हैं, तो आप बुक्स हैं, फ्लायर्स हैं, ये सारे आपके सामने आते हैं, तो ये आपका कहलाता है प्रिंट मीडिया। और डिजिटल मीडिया जो है वो जैसे आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप जब ऑनलाइन जो है जब इन चीज़ों को देखते हैं तो आपकी इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम बुक्स जो पढ़ते हैं, तो ये सारा आपका डिजिटल मीडिया कहलाता है। ठीक है, तो दो तरह के कम्युनिकेशन मीडियाज़ हैं। The print media is a form of communication that is used to spread information in the printed form. ठीक है, जो printed form में information हमारे साथ share होती है that is called the print media. Magazines, newspaper, books, flyers, newsletters, journals, etc. ठीक, नेक्स्ट वन इज़ योर डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो कि आपको मैंने अभी आपको बताया था डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, जो है लैपटॉप्स के ऊपर हम यूज़ करते हैं, वो डिजिटल मीडिया कहलाता है। इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ यूज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन ऑन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, इट अलाउ अस टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। ये इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, फैक्स है, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया है, हमारे पास बुक्स हैं, जो ई बुक्स का मतलब है इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जो हम बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, वेब पेजेस हैं, ई न्यूज़पेपर्स, अगेन ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जो कि हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर आईसीटी एप्लीकेशन इन मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ मेजर करने के लिए अगर हम आईसीटी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो वो हमारी कहलाती है आईसीटी मेजरमेंट। ठीक है, तो डिजिटल एक्सपेरिमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स और द स्टेप्स दैट यूटिलाइज द कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिमुलेशन टूल्स। इसका मतलब ये है कि डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ये कहलाते हैं कि हम डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, पहले जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर्स यूज़ करते थे,
अब हमें थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ICT डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। जैसे बीपी मैयर करना है किसी का, तो पहले हम जो है वो बीपी ऑपरेटर्स जो है वो घर लेकर आते थे, और फिर जो है ये कहीं और जाकर हम अपना ऑपरेटर जो है वो उसके थ्रू मैयर करवा सकते थे अपना बीपी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो ये ICT डिवाइसेस हैं जो कि हम मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल एक्सपेरिमेंट इन द सीरीज ऑफ प्रोसीजर और द स्टेप दैट यूटिलाइज द कैपेबिलिटीज़। इसका मतलब है कि ये सीरीज़ ऑफ प्रोसीजर है, ये सीरीज़ है, सीरीज़ का मतलब 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन, ठीक है, प्रोसीजर है जो कि कैपेबिलिटी हमें कैपेबल करता है, हमें बताता है ऑफ डिफरेंट सिमुलेशन टूल। हम डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जब इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडर्न ICT डिवाइसेस परफॉर्म वेदर फॉरकास्टिंग टू मॉडल द बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हम एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, पहले हमें कैसे पता चल जाता है कि अब बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं या अब जो है वो मौसम ख़राब होने वाला है। इस तरह से पता चलता है कि हम जब इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि अब मौसम जो है वो आगे ख़राब होने वाला है, ठीक है। तो बाय कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द लैंड, सी, एयर, फ्रॉम द सैटेलाइट्स कहते हैं कि वो डिवाइसेस जो हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और वो हमें हमारे ज़मीन का टेम्परेचर मेजर करने में हमें कैसे पता चलता है कि अब पाकिस्तान में जो है वो कोई साइक्लोन दाखिल होने वाला है, अब मौसम जो है वो ज़्यादा ख़राब होने वाला है, आगे आने वाले 3 दिनों के बाद जो है मौसम ख़राब होगा। कैसे पता चलता है कि इसी के थ्रू जो है वो पता चलेगा जब हम वेदर फोरकास्टिंग जो है वो ICT डिवाइसेस के थ्रू करेंगे, ठीक है। वेदर डाटा इंक्लूड द टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन और ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर। ये वेदर का डाटा जो है वो कलेक्ट करता है। टेम्परेचर क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, हवा किस सिमत में चल रही है, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी कितनी है हवा में, और एयर प्रेशर जो है वो कितना क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास नीचे के डू यू नो वाले ब्लॉक्स जो हैं वो ज़रूर पढ़ा करें साथ साथ, ठीक है। सिमुलेशन कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सिमुलेशन का मतलब ये है कि वो आने वाले वक्त के बारे में, वही बात 3 दिन के बाद बताएगा कि अब यहाँ पर जो है वो मौसम कैसा होगा, 3 दिन बाद बारिशें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं, सिमुलेशन कहलाती है। नेक्स्ट वन इज़ योर ICT एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब है कि अब ये ICT डिवाइसेस जो हैं इंडस्ट्रीज़ में कहाँ इस्तेमाल होती हैं। इंडस्ट्रीज़ में अगर आप यहाँ पर ये जो है वो बेसिकली देखें तो ये आपके पास डिफरेंट मशीन्स लगी हुई हैं और ये गाड़ी असेंबल हो रही है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये गाड़ी जो है वो असेंबल की जा रही है। तो इन मशीन्स के ज़रिए इन रोबोट्स के ज़रिए इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं। हम ये रोबोट्स बनाकर जो है वो एक्सप्लोजन के लिए, लैंड माइंस का जो है वो पता लगाने के लिए जो है वो ये डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। माइंस कहते हैं बॉम्ब्स को, ज़मीन के अंदर जो ज़ेरे ज़मीन बॉम्ब्स लगाए जाते हैं। पहले तो है लोग इस्तेमाल करते थे, लोग जो है वो इसको इस तरह से डिटेक्ट करते थे, लेकिन चांस ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे किसी का माइन के ऊपर पाँव आ जाए तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, तो इंसानी ज़िंदगी का ज़िया बहुत ज़्यादा होता था। तो अब रोबोट्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो रोबोट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, ऐसा होगा। तो ज़िंदगी तो नहीं ख़राब हुई ना, ज़िंदगी तो नहीं किसी की ख़त्म हुई। तो इसलिए लैंड माइंस को सर्च आउट करने के लिए, वॉल्केनिक इरप्शंस को जो है वो सर्च आउट करने के लिए, स्पेस में जाने के लिए हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इन रोबोट्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंडस्ट्रीज़ में पहले जो है, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने जैसे क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि अगर कहीं पर बॉटल पैकिंग की है, फ़र्ज़ करें कोक पैकिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो अगर कोक पैकिंग करनी है तो पहले जो है वो लोग करते होते थे, ठीक है। तो वहाँ पर ह्यूमन एफर्ट जो है वो लगती थी, इंसान जो है वो बीमार हो जाता है, इंसान को मसला हो सकता है 100। लेकिन ये कि अगर हम वहाँ पर मशीन्स इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है, और काम भी जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ में इन रोबोट्स का, इन चीज़ों का जो है वो ICT डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, इन मशीनरीज को लगाते हैं, ठीक है। डिफरेंट ICT डिवाइसेस आर यूज फॉर द प्रोडक्शन कंट्रोल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. One of the example of the robots which are widely used in manufacturing, assembling, packing, transport, earth, space, explosion, सर्जरी, रिसर्च एट्सेट्रा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ये सारी एग्जांपल जो है वो बताई हैं कि ICT डिवाइसेस जो हैं वो इंडस्ट्री सेक्टर को इस तरह से जो है वो कंट्रोल करती हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना, इंडस्ट्रीज़ में ये कार्स का बनाना,
ठीक है। फिर असेंबलिंग करना, उनको पैक करना, ठीक है, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है। अगर हम कोक की भी बात करें तो कोक को बनाना, उसको असेंबल करना, पैक करना और फिर जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट करना, तो ये सारा काम जो है वो क्या है, मशीन्स के थ्रू हो रहा है, आईसीटी डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे मैंने भी आपको मेट्रो की एग्जांपल दी और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। अर्थ और स्पेस एक्सप्लोजन में, जैसे मैं ये आपका बताया कि स्पेस एक्सप्लोजन में, अर्थ एक्सप्लोजन का मतलब ज़मीन के ज़ेर ज़मीन जाकर, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, ये सारी की सारी अगर हम देखें तो सारी रोबोट्स हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर द काइंड ऑफ रोबोट्स जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ में हर इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। रोबोट क्या है, आगे उन्होंने डिग्रियों में बताया हुआ है। तो रोबोट इज़ सीज फॉर्म ऑफ सीज लैंग्वेज वर्ड रोबोटा विच मीन द फोर्स वर्क और द लेबर, ठीक है। रोबोट का मतलब वहाँ पर जो सीज लैंग्वेज थी उसमें क्या मतलब है कि ये फोर्स वर्क और लेबर मजदूर के तौर पर काम करता है। वी यूज़ वर्ड रोबोट टुडे बाय द मीन ऑफ मैन मेड मशीन, हम इंसानों के हाथ की बनाई गई मशीन्स को रोबोट का नाम जो है वो देते हैं, इधर ऑटोमेटिकली और रिमोट कंट्रोल। हम उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने को कहें कि खुद से कंट्रोल करें, या हम रिमोट कंट्रोल के थ्रू उनको कंट्रोल करें, दीज आर द रोबोट्स, ठीक है। रोबोट इज़ अ साइंस और द स्टडी ऑफ रोबोटिक्स, सॉरी, ठीक है। ये एक बहुत वास्ट फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, रोबोटिक्स, जो कि रोबोट्स बनाने के लिए, इन मशीनरीज को बनाने के लिए, असम्बल करने के लिए, यूज़ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। और यहाँ ऊपर जो डू यू नो है, द फर्स्ट ह्यूमॉइड रोबोट वाज द electro built by the Washington House in 1939. It was 7 feet tall and could speak 700 words. 700 वर्ड्स जो है वो समझ सकता था और बोल सकता था, ये उसमें फीचर दिया गया था। नेक्स्ट वन इज़ आईसीटी डिवाइसेस इन बिजनेस। आईसीटी डिवाइसेस जो है वो बिज़नेस में कैसे यूज़ होती हैं। आईसीटी डिवाइसेस बिज़नेस में इस तरह से यूज़ होती हैं कि हम जो है वो अपना ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं, हम रिपोर्ट बिलिंग जो है वो कर सकते हैं, हम अपना डॉक्यूमेंट्स को जो है वो शेयर कर सकते हैं, ट्रैवलिंग एजेंसीज़ जो है वो बना सकते हैं, अपनी डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स अगर आपने देखी हो तो वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं। कोविड की डेज़ में ऑनलाइन मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान, कोई भी आपका कोई भी अगर बिज़नेस है, अगर आपने देखा हो तो वो हर तरह का बिज़नेस जो है वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले आए हैं। तो वहाँ पर बिज़नेस में जो है वो हेल्पफुल है कि पूरी दुनिया में आप अपनी प्रोडक्ट कहीं पर भी बेच सकते हैं, समझ आया, ठीक है। तो आईसीटी एप्लीकेशन इन बिजनेस, कंप्यूटर हैव बिकम रिक्वायरमेंट इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। कंप्यूटर जो है वो हर जगह पर अब एक जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल अदा कर रहा है। दे आर यूज फॉर प्रिपेयर बिल्स, जैसे अगर हम देखें ग्रॉसरी स्टोर में जाएँ वहाँ पर भी उनके सामने कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और वो जो है वो बिल क्रिएट करने के लिए जो है वो आईसीटी डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। इनवॉइस, बिजनेस चार्ट, प्रेजेंटेशंस, रोबोट्स, वहाँ पर जो है वो आईसीटी डिवाइसेस को यूज़ करती हैं, ठीक है। कंप्यूटर यूज्ड इन बैंकिंग, बैंक में इस्तेमाल हो रहे हैं कि एटीएम मशीन्स में हम यूज़ कर रहे हैं, अपना ऑनलाइन बिल पे कर रहे हैं, ऑनलाइन अपना कार्ड जो है वो बना रहे हैं। कहीं पर भी हमें अगर ट्रैवलिंग में कहीं पर भी हमें यूज़ करना है, पहले जो है वो हम इस तरह से था कि क्या हम घर बैठ के जो है वो टिकट रिज़र्व कर सकते थे प्लेन के या रेलवेज़ के, नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम घर बैठ कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वहाँ बिज़नेस इन्हांस हुआ, ठीक है। तो क्या है, कंप्यूटर यूज़ बैंक, रिटेलर स्टोर्स, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ट्रैवलिंग एजेंसी, रियल एस्टेट एजेंसी, इस तरह से हर जगह पर इस्तेमाल होता है टू हेल्प रन द बिजनेस एक्टिविटी एफिशिएंटली एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह बिज़नेस जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। अब आगे जो है वो क्या है कि आईसीटी डिवाइसेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये आने चाहिए। इन आईसीटी डिवाइसेस की एडवांटेजेस क्या हैं, हमारी लाइफ में इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। शेयर द इन्फॉर्मेशन मच फास्टर, कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर भी हम वो उसको लगा दें तो हमारी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से शेयर हो जाती है, ठीक है।
इट सेव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, एज अ पीपल यूज सोशल मीडिया। तो वहाँ मीडिया पे यूज़ करके इंसान जो है वो पैसे कमा सकता है। आपने वर्ड सुना होगा कि आप ऑनलाइन जो है वो चीज़ें पोस्ट करें, लगाएं, यूट्यूब पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, आपको पैसे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये आपकी अर्निंग का ज़रिया है फॉर लो कॉस्ट कम्युनिकेशन। समझ आ गया? पीपल कैन मेक द परचेज फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर्स एनी टाइम। हम कहीं पर भी बैठ कर ऑनलाइन सेल और परचेज जो है वो कर सकते हैं। पीपल स्टडी ऑनलाइन फ्रॉम होम्स, जैसे कोविड के डेज़ में देखा था घर बैठकर हम परचेज भी कर रहे थे, हमने ईद की शॉपिंग भी घर बैठकर जो है वो इस तरह से कोविड के डेज़ में की, उसी तरह से घर बैठकर स्टडीज़ जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट क्रिएट्स अ न्यू जॉब, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, ये सारी की सारी जो है वो जॉब्स हैं जो हम घर बैठकर के, ना हमें कहीं ऑफिस जाना पड़े, हम ना हमें कोई जो है वो एक्टिविटी कोई और करनी पड़े, हम घर बैठकर जो है वो अपनी जॉब को इंजॉय कर सकें, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? पीपल बिकम एडिक्ट टू फ़ोन, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितना हम फ़ोन को यूज़ करेंगे, जैसे कोविड के डेज़ में हमने फ़ोन को इस्तेमाल किया, तो अब हमें फ़ोन इतना ज़्यादा ये हमारी लाइफ में इन हो चुका है कि फ़ोन के बगैर हम रहते ही नहीं हैं, ठीक है। फ़ोन होगा तो हम जो है वो वीडियोस भी देख रहे हैं, फ़ोन होगा तो बार बार लेके अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करें, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है वो आ चुका है हमारी लाइफ में। आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सोसाइटी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मोबाइल के साथ लगे रहेंगे तो सोसाइटी में जो है वो कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक। यंग चिल्ड्रन आर वेस्टिंग टाइम प्लेइंग गेम्स फॉर आवर्स, ये तो हम करते ही हैं, ठीक है। कि गेम्स जो है वो खेलने में घंटों जो है वो लगा देते हैं और हमें टाइम का पता नहीं चलता, ठीक है। सम पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स एज अ कंप्यूटर रिप्लेसिंग ह्यूमन्स इन द मैनी फील्ड्स। जैसे भी हमने इंडस्ट्री में देखा, पहले लोग काम करते थे ना, तो लोगों को फारिग करके मशीन्स लगा दी जाती हैं, तो क्या है कि लोगों की जॉब्स, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो हैं वो मशीन्स ने ले ली, तो मशीन्स की वजह से जो है वो रिप्लेसमेंट उनकी हो गई है, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम वेरी इजी। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन के, अगर हमने अभी देखा है सियासत में, चीज़ों में, तो क्या है वहाँ पर ऐसा है कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो एकदम फैल जाती है, किसी के मरने की खबर फ़ौरन से फैल जाती है, वो बंदा आगे टीवी पे कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं मरा, या ऐसी बात नहीं हुई है। तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी जो है लोगों तक पहुँच जाती है, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, आज के लिए मेरा ख्याल है ये लेक्चर काफ़ी है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। कोई पॉइंट नहीं समझ आता, कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि कमी है लेक्चर में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में जो है बताइएगा, ओके। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपने नहीं किया, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है कि इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में ये चैप्टर जो है विद द इवन एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये मैं सॉल्व करवाऊँगी आपको। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।